राष्ट्र, हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं शरीर में होने वाले 3 रोग, और इन 3 रोगों से ही सारे शरीर के रोग बने हैं। यानी 3 दोष हैं शरीर में। वात, वात का मतलब विंड, गैस, पित्त, पित्त का मतलब एसिड, गैस, गर्मी, और कफ। कफ के शरीर के अंदर 20 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं, और वायु के 80 रोग हैं। अब ये 40 रोग कौन से हैं? पित्त के जो 40 रोग हैं, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इन 40 रोगों से बच सकते हैं। यानी भविष्य में बनने वाले या आगे जो बन रहे हैं या बने हुए हैं, उन रोगों से बचने के लिए और उन रोगों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं ये बताऊंगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पथ्य सेविना किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविना किम भेषजम, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए किसी भी हालत में ये जानना जरूरी है कि रोग शरीर में क्यों पैदा हुआ, और उस रोग के कारण को आप दूर कर दीजिए, बीमारी नहीं बनेगी। अब शरीर में पित्त के रोग क्या हैं और कैसे पैदा होते हैं, आप देखिए। जैसे आपकी आंखों में लाली आ गई, आंखें लाल रहती हैं, इसको पित्त दोष कहते हैं। जीभ आपकी लाल रहती है, या मुंह में छाले हो जाते हैं, गला सूख जाता है, ये भी पित्त के रोग है। गले में जलन होती है, गुदा मार्ग से खून आता है, मूत्र मार्ग से खून आता है, या कष्ट से आता है, ये भी आपके पित्त के दोष है। अल्सर का हो जाना भी पित्त का दोष है। पैरालाइज होना पित्त का दोष है। ब्रेन हेमरेज होना पित्त का दोष है। और जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब खून में गर्मी बढ़ जाती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये भी पित्त का दोष है, गर्मी की बीमारी। अगर यही गर्मी पैरों की नसों में आ जाती है तो पैरों में जलन हो जाती है, सुनपना हो जाता है, तो ये भी पित्त का दोष है। अगर ये गर्मी आपके लीवर में आ जाती है तो एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट टूट जाती हैं, एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, और खून कम होकर के बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ये भी आपका पित्त का दोष है। आगे चलकर डॉक्टर क्या कहते हैं कि लीवर सोराइसिस हो गया है, या लीवर में गांठ बन गई है, ये पित्त का दोष है। अगर ये गर्मी आपकी किडनी में आ जाती है, आपके क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपकी किडनी खराब हो गई है, किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस पर जाना पड़ेगा या ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी का दोष है, ये पित्त दोष है। त्वचा पर खाज खुजली होना, स्वित्र कुष्ठ होना, सोराइसिस का होना, ये सभी त्वचा में जब गर्मी आ जाती है तब ये रोग पैदा होते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर गर्मी नसों के अंदर आ जाती है तो कानों से बहरापन हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देने लग जाता है, आई विजन सूख जाता है, और कई बार आंखों में ब्लीडिंग होकर के नेत्र बिंदु में जब वो रक्त जमा हो जाता है तो सीधा देखने में दिक्कत हो जाती है, इधर उधर देखना पड़ता है। ये भी एक पित्त का दोष है, ये सभी पित्त के दोष हैं। अगर ये पित्त गर्मी की अधिकता आपके सिर पर चली जाती है तो आपके सिर जो है गंजा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, या सिर पर सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, या फोड़े फुंसियाँ हो जाती है। ये फोड़े फुंसियाँ जब रक्त में गर्मी आ जाती है तब पैदा हो जाती है, और यही आगे जाकर के जब विकृत हो जाती है, पित्त अधिक विकृत हो जाता है, तो हम कहते हैं कि कैंसर बन गया है ब्लड का। खून का कैंसर बनने का यही कारण है। लेकिन अगर आप जान जाएं कि हम इस पित्त को कैसे कम कर सकते हैं, अगर आप जान जाएं कि पित्त बढ़ना कैसे रुकेगा, तो मैं थोड़ा सा सरल सा तरीका आपको बताता हूं। आप रोजाना सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन कर लीजिए। सुबह उठते ही ताज़ा पानी का प्रयोग कीजिए। सुबह उठते ही ठंडा पानी 1-2 गिलास पी जाइए, और भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पी लीजिए। भोजन के साथ आप सलाद का प्रयोग कर लीजिए, भोजन के साथ आप घी का प्रयोग कर लीजिए। शुद्ध घी, देसी घी का प्रयोग होना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि शरीर में गर्मी कंट्रोल नहीं हो रही,
तो 7 शीशम के पत्ते और 7 नीम के पत्ते घोट करके पानी में पी जाइए, उससे भी गर्मी बढ़ी हुई कम हो जाएगी। गूंद कतीरा आता है, गूंद कतीरा 1 चम्मच रात को भिगो करके सुबह उसको पी जाइए, उससे भी आपकी गर्मी कम हो जाती है। लेकिन गर्मी को कम करने के लिए सबसे उत्तम औषधि है मिश्री, खांड, शक्कर। अगर इसको पानी में घोल करके प्रयोग करते हैं दिन में 2-3 बार, तो बड़ी ही गर्मी कम हो जाती है। और औषधियों के अंदर अगर रसायन के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह है हर्ड, बहेड़ा और आंवला। यानी 1 हर्ड, 2 बहेड़े और 4 आंवले, अगर इस मात्रा में त्रिफले को बना करके इस त्रिफले को रात को भिगो दिया जाए और सुबह इस त्रिफले के पानी में मिश्री डाल करके प्रयोग कर ली जाए, तो इससे आपकी गर्मी खत्म हो जाती है। गर्मी से होने वाला दाहत का रोग, शिगर पतन का रोग, लेडीज में लिकोरिया का रोग, श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर, दोनों ही रोग। आज जब रक्त प्रदर की बीमारी पैदा हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं बच्चादानी को निकाल दीजिए, गांठें हो गई तो बच्चादानी को निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो न बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, न बच्चादानी के अंदर कोई गांठें बनेंगी। और ये सरल सा तरीका, फिर भी अधिक अगर आप जानकारी चाहते हैं और इसके और बीमारी कोई हो चुका, पित्त का दोष आपके अंदर हो चुका है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प को आप देखिए, उसमें आपके प्रत्येक रोग का इलाज लिखा हुआ है। अगर आपको कोई इलाज नहीं मिलता उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। क्योंकि YouTube पर आप कमेंट्स करेंगे, आपके जो भी लक्षण वो लक्षण लिखिए, उनके अनुसार मैं आपका इलाज बताऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश में हैं तो भी हमारे अपने हैं, विदेश में हैं तो भी अपने हैं, जहाँ भी हैं। अगर आपको किसी भी रोग के बारे में जानना है तो अपने शरीर के पूरा लक्षण लिखिए, शरीर में क्या क्या बीमारियां, क्या क्या दिक्कतें आपको पैदा हो रही हैं, उनको लिखिए। उसी तरह का वीडियो बना करके मैं आपको भेजूंगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।